नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने आपकी ही कुछ डिमांड्स के हिसाब से कुछ कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा इन्फोसिस के बारे में। देखिए इन्फोसिस के ऊपर जब करेक्शन हुआ था मतलब गिरावट का माहौल देखने को मिला था, तब एक आरएसआई स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से मुझे एक ट्रेड मिला था, जो मैं आपके साथ शेयर किया था और फाइनली वो आरएसआई का स्ट्रैटेजीज़ का टारगेट भी अचीव हुआ। और टारगेट अचीव होने के बाद मुझे बहुत बार कमेंट्स आया कि सर आप अभी क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार चार्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो देखिए ध्यान से कि कंपनी के ऊपर जो चार्ट बना, जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था और उसके बाद यहाँ पे आरएसआई 30 के नीचे आया, सॉरी आरएसआई यहाँ पे 200 इज मूविंग एवरेज के नीचे आया और यहाँ पे जिस टाइम नीचे आया उसी टाइम आरएसआई का जो रेंज है वो भी 30 के नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई भी 30 के नीचे है और कैंडल भी 200 इज मूविंग एवरेज के नीचे बने। तब इस जगह पे एक फ्रेश एंटी बना। एंटी बनने के बाद इलेक्शन सॉरी कंपनी का रिजल्ट आया क्वार्टर 4 का। उसके बाद देखिए कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आया बाकी सारे आईटी सेक्टर के कंपनी से। तो उसके बाद देखिए किस तरीके से पॉजिटिव जंप किया। तो जो पॉजिटिव जंप किया उसके बाद यहाँ पे जब टारगेट अचीव हुआ, क्यों अचीव हुआ? क्योंकि देखिए आरएसआई भी धीरे धीरे करके 70 को ब्रेक किया, मतलब 30 में एंट्री हुआ और 70 में एग्जिट हुआ। तो एक एग्जिट मैंने यहाँ पे लिया और एग्जिट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो कितना टारगेट दिया? 72 डेज में करीबन 11.5% के आसपास। तो कोई खा मतलब नेगेटिव नहीं है, बहुत शानदार मुझे लगता है टारगेट मुझे मिला है। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी ऊपर जो जा रहा है वो कहाँ तक जा सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो हाई लेवल है 1727 के आसपास, 1727 के आसपास इसका हाई है और वो भी इसका देखिए लाइफ टाइम हाई है। तो अगर लाइफ टाइम हाई को सॉरी लाइफ टाइम नहीं, एक स्ट्रांगली स्विंग हाई है। स्विंग हाई क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए पहले भी इसी तरीके से ऊपर गया, बिग क्रैश हुआ, उसी तरीके से ऊपर जा रहा है, यहाँ से टच करने के बाद फिर से करेक्शन हो सकता है। तो यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जिस तरीके से जर्नी हो रहा है वो शानदार तरीके से जर्नी इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट है, क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट बहुत शानदार पब्लिश करने जा रहा है। इसीलिए कंपनी के एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला है क्योंकि रिजल्ट के जो अनाउंसमेंट है आप खुद ही देख सकते हैं। फाइनली 18 जुलाई कंपनी मतलब एक रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है, वो भी क्वार्टर 1 का रिजल्ट। तो बेस्ट तरीके से रिजल्ट आने का चांसेस है। बाकी ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो इन्फोसिस के जो चार्ट है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि कंपनी के जो इन्वेस्टर है जो कंटिन्यूसली देखिए म्यूचुअल फंड के पास 13% था, वो होल्डिंग को बढ़ाकर 14% कर चुके हैं। उसी तरीके से एफ के पास सॉरी म्यूचुअल फंड के पास 13% था, वो बढ़ के 17 से 18% कर चुके हैं। एफ के पास 31% होल्डिंग था, आज बढ़ के 34% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट, बेस्ट तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने को मिला जो अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी को देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है एल लार्सन एंड टुब्रो, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। बहुत पहले से मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ और मैं इस कंपनी के ऊपर जब जब कोई भी ट्रेड मिले, कोई भी स्विंग बेसिस में ट्रेड मिले तो उस ट्रेड को मैं हमेशा ट्रेड को लेता हूँ क्योंकि उस ट्रेड से मुझे एक चीज़ों को हमेशा देखने को मिलता है, पॉजिटिवली एक ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे फिलहाल के लिए अगर एल एन टी के चार्ट पैटर्न्स को ओपन कर दूं, देखिए कंपनी के चार्ट किस तरीके से बने आपको मैं बता दूं। कंपनी देखिए कंटिन्यूसली एक हायर हाई करते करते आगे बढ़े, एक हायर हाई हाई करते करते आगे बढ़े। तो फाइनली जब यहाँ पे एक रेंज बने तो उसका भी रेंज का भी टारगेट अचीव हो चुके हैं। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कंपनी कंटिन्यूसली एक रिटेस्ट करने के बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। देखिए बार बार एक ही रेंज को कंपनी क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पे पैटर्न्स बना है, जो पैटर्न्स का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बना, एक एक बिग कप बना। तो बिग कप बनने के बाद उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न चाहिए था, मगर हुआ कुछ ऐसा, अब ध्यान से देखना, हुआ कुछ ऐसा जो कप का जो लो है, कप का जो लो है उसी लो को हैंडल ने टच कर दिया। तो इस कप पैटर्न्स को यूज किया नहीं जाएगा। तो यह इसका मतलब इस पैटर्न्स को इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसको आपको किस तरीके से देखना है, अभी इसको शोल्डर के बेसिस में देखना है।
तो नेक्स्ट जो लेवल बना, वो लेवल को किस तरीके से देखना है, वो लेवल को देखना है हेड के हिसाब से। मतलब यहाँ पे बना शोल्डर, यहाँ पे बन गया हेड, उसके बाद फिर से एक छोटा सा शोल्डर बने, तो एक एंटी लेवल बन सकते हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी इतने लंबा जर्नी करने के बाद बहुत दिनों से एक ही जगह पे होल्डिंग कर रहा है। एक ही जगह पे जब कोई स्टॉक होल्ड करता है तो ब्रेकआउट होने में अच्छा खासा एक जर्नी देखने को मिलेगा। तो सही में क्या जर्नी होगा, तो उसके लिए कंपनी का वैल्यूएशन आपको चेक करना होगा। तो वैल्यूएशन देखिए, आपको जो वैल्यूएशन यहाँ पे देखने को मिला, मेरे हिसाब से सस्ते में वैल्यूएशन को देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो है वो हाई तो है, मगर कंपनी का एवरेज पी रेशियो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात है, कंपनी के पी रेशियो के साथ साथ प्राइस टू बुक वैल्यू क्या बता रहा है। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू बता रहा है कंपनी 5.8 के आसपास है। तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे देखिए 3.2 के आसपास था, अभी 5.8 के आसपास देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है वो कुछ शानदार तरीके से है, और क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस बेसिस में कंपनी का 52 से लेकर 58, उसके बाद 67 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स देखने को मिला। अभी देखिए क्वार्टर वन का भी रिजल्ट आने वाला है, तो क्वार्टर वन के रिजल्ट में ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि पहले जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट कंटिन्यूसली एक पॉजिटिवली ग्रोथ किया, तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक ग्रोथ देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है वो कब आएगा, 24 जुलाई, बेस्ट तरीके से रिजल्ट देखने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी एक पॉइंट्स में और भी आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे कुछ क्वेश्चन किया गया कि सर इस तरीके से करेक्शन होने के बाद कंपनी अच्छा खासा क्यों रिकवरी किया, इस तरीके से रिकवरी करने के पीछे क्या कोई रीजन है। हाँ बिल्कुल है। वो रीजन क्या है, चलो एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए लार्सन एंड टुब्रो बेग्स न्यू ऑर्डर्स अप टू मतलब कितना, 25 बिलियन रुपीज। तो 25 बिलियन रुपीज फ्रॉम हिंदुस्तान जो सीपट लिमिटेड है, तो उसके तरफ से, तो हिंदुस्तान सीपट लिमिटेड की तरफ से 25 बिलियन रुपीस का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को मिला। तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो कंपनी के ऊपर एक जर्नी जरूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मिलने का मतलब है कंपनी का रेवेन्यूज में ग्रोथ होना। रेवेन्यूज का ग्रोथ होगा मतलब शेयर प्राइस में भी ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। सबसे पहले केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं चार्ट के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। ये चार्ट एक शानदार तरीके से पैटर्न स्केट बना था। एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर गया और इस तरीके से टारगेट का अचीव किया, बेस्ट तरीके से टारगेट का अचीव करने का कोशिश किया। अभी जो सिचुएशन बना है वो सिचुएशन के बेसिस में ध्यान से एक चीज़ों को देखना, जिसका लेवल है, जिस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी टारगेट के नज़दीक जा रहा था, उसके बाद करेक्शन हो गया, वही लेवल में देखिए बार बार कुछ इस तरीके से हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो कोई भी सपोर्ट लेवल में बार बार हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट करे तो पॉजिटिविटी यही होता है कि यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस होता है। मगर दिक्कत वाला बात कौन सा है कि यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ है वो एक्चुअली ग्रीन कैंडल के पैटर्न से अगर क्रिएट होता तो बहुत स्ट्रांग माना जाता। तो रेड जैसे पैटर्न को क्रिएट किया है तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए लंबा जर्नी तो पहले हो चुके हैं। केपीआई ग्रीन ग्रीन एनर्जी के अगर चार्ट को देखा जाए तो एक बिग जर्नी कंपनी कर चुके हैं। इस जर्नी करने के बाद कभी ना कभी तो रुकना चाहिए था। तो फाइनली इतने दिनों से वो क्या कर रहा है, एक जगह पे वो होल्डिंग करने का कोशिश कर रहा है। इस होल्ड अप को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मौका इस कंपनी फिर से आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ, आप काम मत करिए। आप पहले बैक रिसर्च करिए, उसके बाद आपकी खुद के डिसीजन, अब अगर बिगिनर है तो खुद के डिसीजन मत लीजिए, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी किसी कंपनी के ऊपर कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन करूँ। मेरा काम है मेरा खुद के ओपिनियन आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उस ओपिनियन को वेरीफाई करके काम करना। तो इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट जो है आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे अपडेट दिया गया है, अद्वत इन्फोटेक बेग्स, आप देख सकते हैं कितना बेग्स का चूट, 726.9 मिलियन टोटल इंडियन रुपीज का फ्रॉम केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी भी किसी को टेंडर दे रहा है, किसी को प्रोजेक्ट दे रहा है, तो जिसके चलते हुए जिस कंपनी का ग्रोथ हुआ, तो कंपनी क्यों ऑर्डर दे रहा है, देखिए
कोई कंपनी को ऑर्डर मिला है तो फायदा किसको होता है? हम लोग सोचते हैं जो ऑर्डर जिसको मिला उसी का फायदा होता है। बिल्कुल नहीं, जो ऑर्डर दे रहा है उसका भी तो फायदा है, क्योंकि वो ऑर्डर तब दे रहा है जब उसका डिमांड है। तो ऑर्डर देखिए, आपके दुकान में जो प्रोडक्ट का डिमांड है तो वही प्रोडक्ट का तो अब आप ऑर्डर करेंगे ना। अगर डिमांड ही नहीं है तो आप ऑर्डर कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर जो फाइनली एक अपडेट आया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं केपीआई गिन के ऊपर स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 18 जुलाई कंपनी आपको हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने जा रहा है। सॉरी, 2:1 रेशियो का स्प्लिट करने जा रहा है, मतलब कंपनी का 10 का फेस वैल्यू ₹5 बनने जा रहा है और कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने जा रहा है। तो जो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।